डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ये 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट थर्मल कंडीशन में होता है और यहाँ पर नंबर एटम 2 और 3 एटम के बीच में बॉन्डिंग होगी। अब वो कैसे होगी वो हम इसमें देखते हैं। जैसे सपोज ये कंपाउंड हमें दे रखा है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक X है और ये Y है, Y जिस पर की नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये कंपाउंड दिया हुआ होता है तो सबसे पहले सिग्मा ट्रॉपिक में आपको नंबरिंग करनी है, जैसा कि हम पिछले कई टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पर हमें एलाइलिक कार्बन को नंबर 1 देना है। तो जहाँ पे सबसे पहले हमें एलाइलिक कार्बन ढूंढना होगा। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन हमेशा एलाइलिक कार्बन होता है, जो sp3 कार्बन होता है। सैचुरेटेड कार्बन एटम भी हम इसको बोल सकते हैं। तो उसे हम नंबर 1 दे देंगे। नंबर 1 दिया, फिर नंबर 2 इसको दिया और नंबर 3 इसको दिया। और नंबर 1 से जो भी ग्रुप अटैच्ड है उसको हमने नंबर 1 दिया, और फिर अगर वहां पर भी कोई ऐसी चेन बनी हुई है तो उसको भी हम नंबर बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर 2 दे देंगे इस एटम को। अब होगा क्या यहाँ पर सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कितनी बार बताया कि हमेशा 1-1 वाला बॉन्ड तो ब्रेक होता है। ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक है, तो 2 और 3 के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाएगी और 1-2 के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ इस तरह से एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, यानी 2-3 वाला बॉन्ड 1-2 पोजीशन पर शिफ्ट हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पर ये ब्रेक होता हुआ बॉन्ड है और ये फॉर्म होता हुआ बॉन्ड है। फिर 1-1 के बीच बॉन्डिंग टूट रही है, तो इस कार्बन और एक्स के बीच में से ये बॉन्डिंग ब्रेक होती हुई है। वाई और एक्स के बीच में तो बॉन्ड एज इट इज बना हुआ है, और जो ये नेगेटिव चार्ज है ये 2 और 3 के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग हमने दिखा दी। तो इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनी, जो फाइनल हमारा कंपाउंड बना। तो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, 2-3 का एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, इस कार्बन और इस वाई के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड तो ऑलरेडी है ही एक्स, और जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से ये 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर जो एक्स है यानी ये वाला जो एटम है ये हेट्रो एटम होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। चाहे तो वो ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे सल्फर हो, मतलब अदर देन कार्बन होना चाहिए। और जो वाई है, वाई हमारा हेट्रो एटम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है कि इट शुड कंटेन लोन पेयर। या तो इसके पास लोन पेयर हो या कोई नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज भी अपने आप में एक लोन पेयर ही होता है। तो या तो लोन पेयर हो या कोई नेगेटिव चार्ज हो, तब ये रिएक्शन जो होगी वो हमेशा 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक होती है, अगर हीटिंग कंडीशन वहां पर दी हुई है तो ये इसकी पहचान है कि एक एलाइलिक सिस्टम होगा। एलाइलिक कार्बन से जो एटम अटैच्ड होगा वो एक हेट्रो एटम होगा, और हेट्रो एटम से अटैच जो नेक्स्ट एटम होगा उस पर लोन पेयर होने चाहिए। तो यहाँ पर तो कुल मिलाकर जो इन्वॉल्व हुए हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे, एक तो ये पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ है, यानी कि पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है। दूसरा ये सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ है, और जो ये लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन्वॉल्व हुए हैं। तो पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो लोन पेयर के यानी नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कुल मिलाकर ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ। तो यहाँ पर आप 3 + 2 = तो 5 आ रहा है। यहाँ पर आप नंबर ऑफ, अगर हमें 4n सिस्टम या 4n + 2 सिस्टम निकालना है तो हम यहाँ इसको प्लस करके नहीं निकाल सकते। यहाँ पर हमें सिर्फ देखना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसका 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारा 4n + 2 सिस्टम होता है। तो ये एक 4n + 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन होती है 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है, ये हमेशा सुप्राफेशियल मैनर में होता है, और यहाँ पर जो माइग्रेटिंग ग्रुप होगा उसमें हमेशा रिटेंशन देखने को मिलेगी। अब वो रिटेंशन कैसे देखने को मिलेगी ये अभी हम आगे एग्जाम्पल में समझेंगे। फिलहाल के लिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक किस तरह से होती है, आगे प्रोसीड करेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में सबसे पहला काम तो हमें यही अब क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ इन्होंने बेस दिया हुआ है। बेस का क्या काम होता है, बेस हमेशा एक एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढता है, और बेस की एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ से हमें मिल सकती है, वो एसिडिक हाइड्रोजन हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहे तो आप ये वाला हाइड्रोजन निकाल लीजिए और चाहे आप ये वाला हाइड्रोजन निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों ही कंपाउंड अगर आप देखें सल्फर से, दोनों के दोनों सेम स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों साइड सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो सपोज हमने इस वाले
हाइड्रोजन को, यानी एसिडिक हाइड्रोजन को हमने यहाँ से निकाला। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब हम यहाँ से एक H निकालेंगे, तो जो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस डबल बॉन्ड के साथ डीलोकेलाइज भी होगा। यानी अगर हम उस नेगेटिव चार्ज को यहाँ मूव करा दें तो डबल बॉन्ड यहाँ पर मूव हो जाएगा इस कार्बन एटम पर। तो क्योंकि डीलोकेलाइजेशन है तो इसलिए ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर है और ये निकल सकता है आराम से। तो हमने यहाँ इसको निकाल लिया जब हमने इसमें बेस यूज़ किया रूम टेम्परेचर पर। अच्छा, अब क्या है, अब यहाँ पर 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक पॉसिबल है। कैसे कि हमने यहाँ डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन देखा, एलाइलिक कार्बन, इसको नंबरिंग दी 1 2 3। 1 से जो एटम अटैच है देखिए वो एक हेट्रो एटम है, यानी वो सल्फर है, तो हमने उसको नंबर दिया। और सल्फर से नेक्स्ट कार्बन पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब यानी इस पर एक लोन पेयर है, तो यहाँ पर इसको हमने नंबर 1 दिया और नंबर 2, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 3 पॉसिबल है। तो हेट्रो एटम से नेक्स्ट कार्बन पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगी। 1 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, 3 2 वाला बॉन्ड 1 2 पर शिफ्ट होगा और 2 और 3 के बीच में एक नया बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। तो कैसे हुआ, यहाँ पर हम दिखा सकते हैं 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये हमने डबल बॉन्ड, 2 3 का सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड 2 एम जुड़े हुए हैं तो हमने यहाँ 2 एम जोड़ दिया। अब इस 3 और 2 के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है तो ये बॉन्ड हमने वो बना दिया। और नेक्स्ट कार्बन हमारा सल्फर है, सल्फर से इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और बीच के ये ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो सल्फर का पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास कंपाउंड बन के आ जाता है 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक के थ्रू। अच्छा, अब हम देखेंगे इसमें रिटेंशन हमें कैसे देखने को मिल रही है, या हमारा रिटेंशन से क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमने एक कंपाउंड लिया हुआ है। ठीक, अब इस कंपाउंड में रिएक्शन जो सबसे पहले इसमें दिखा रखा है कि यहाँ पर एक पीवाई पिरिडीन है, यहाँ पर पिरिडीन के साथ हमने एक ग्रुप ले रखा है। तो पिरिडीन क्या होती है, पिरिडीन का काम होता है, बेस होता है वो, तो उसे भी एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए और OH की हाइड्रोजन तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होती ही है। तो यहाँ से हमने ये H को निकाल लेंगे। तो जब यहाँ से ये पिरिडीन इस H को निकालेगा तो O पर आ जाएगा, यानी ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर इस ग्रुप में आप देख रहे हैं कि एक लीविंग ग्रुप है Cl, तो यहाँ से जब ये Cl निकल जाएगा तो इस सल्फर पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाएगी जो हमने यहाँ पर शो कर रखी है। तो इस तरह से बॉन्डिंग शो करी। अब यहाँ पर 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा इन हीटिंग कंडीशन। तो यहाँ पर फिर से हमें वही करना है कि एलाइलिक कार्बन ढूंढना, एलाइलिक पोजीशन, यानी ये एलाइलिक कार्बन था हमारा, क्योंकि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन है 1 2 3 और इससे जो नेक्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ है वो एक हेट्रो एटम है और हेट्रो एटम से नेक्स्ट जो हमारा सल्फर है इसके पास लोन पेयर है, होते ही है सल्फर के पास यहाँ पर लोन पेयर, तो वो हमने लोन पेयर भी यहाँ पर शो कर दिया। ठीक, अब हम इसकी नंबरिंग तो हम कर ही चुके हैं, इसको 1 और इसको 2 दिया। तो क्योंकि 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बनना है तो 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा। किस तरह से बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो 1 1 वाला बॉन्ड तो ब्रेक करा, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड आया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आया और 2 और 3 के बीच में एक बॉन्डिंग बन गई, यानी 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक। तो हम दिखा सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, देखिए 1 2 के बीच में जब डबल बॉन्ड जाएगा तो ये डबल बॉन्ड हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। और क्योंकि 1 1 वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड बिल्कुल ब्रेक हो चुका है, तो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है और सल्फर और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया है। तो सल्फर को हमने यहाँ दिखा दिया, सल्फर से एक पीएच जुड़ा हुआ है और क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो ऑक्सीजन सल्फर के बीच में ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड था, अब वहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो सल्फर और यहाँ पर हमने इस तरह से इसको दिखा दिया। अब यहाँ पर रिटेंशन देखने को मिली। रिटेंशन से यहाँ पर क्या मतलब था कि जो भी यहाँ पर ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ एलाइलिक कार्बन से, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये सल्फर यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो सल्फर भी उसी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा, यानी अगर ये टॉप पर है तो हमें इसे भी टॉप दिखाना पड़ेगा, यानी अबव द प्लेन दिखाना पड़ेगा। तो यही इसकी रिटेंशन कहलाती है, क्योंकि सुपरफिशियल मैनर में रिएक्शन होती है तो इसलिए हमें यहाँ पर रिटेंशन देखने को मिलती है। तो हमें हमेशा जब भी कभी इस ग्रुप का इस तरह से माइग्रेशन कराएंगे, मतलब ये ग्रुप जब भी माइग्रेट होकर यहाँ जाएगा हमेशा रिटेंशन के साथ जाएगा। अगर ये बिलो द प्लेन हम शो करते तो यहाँ पर भी बिलो द प्लेन शो करा जाता और यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है जो अपने आप से वो बिलो द प्लेन पहुंच जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट आगे रिएक्शन हम देख सकते हैं। आगे इसमें एलडीए डाला हुआ है। एलडीए भी हमारा एक बेस होता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है। इसका भी काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज।
इस कार्बन पर। और ये नेगेटिव चार्ज क्योंकि इस ऑक्सीजन के साथ डीलोकेलाइज मतलब डबल बॉन्ड के साथ डीलोकेलाइजेशन में जा सकता है, तो इसलिए ये एसिडिक हाइड्रोजन तो है ही। तो यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज एल्डी डालने के बाद, उसके बाद हमने इसमें डाला मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड में फिर ये लीविंग ग्रुप तो है ही, एमी पर यानी मिथाइल ग्रुप पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में कंबाइन कर सकते हैं, तो वो CH3, और क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी टॉप पर था तो हमने उसे टॉप पर ही दिखाया, और ये हमारा बैक साइड से CH3 इसमें ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से सिग्माट्रोपिक रिएक्शन यानी 2,3 सिग्माट्रोपिक देखने को मिल सकती है अगर हमें हीटिंग कंडीशन दी हुई है तो हीटिंग कंडीशन में अब क्या हुआ का, यहाँ पर फिर से हमें एलाइलिक कार्बन ढूंढना है, तो वो एलाइलिक कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन है ही 1 2 3, और 1 से जो नेक्स्ट एटम जुड़ा हुआ है वो सल्फर एक हेट्रो एटम है, और सल्फर से जो नेक्स्ट एटम है जिसको हमने 2 नंबर दिया उसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से यहाँ पर 2,3 सिग्माट्रोपिक फिर से हो सकती है। 1-1 वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस 2 और 3 के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, यानी अब ऑक्सीजन जो था जहां से निकला था वो वहीं पे वापस आ रहा है, तो ये ऑक्सीजन सल्फर और पीएच यहाँ पर वापस पहुंच जाएंगे। 1-2 के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो वो डबल बॉन्ड हमने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक, अब इसके बाद हमने ये ली ट्राइमिथाइल फॉस्फाइड हमने यहाँ पर लिया हुआ है। इसका क्या काम होता है, ये इसके पास फॉस्फोरस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हैं और सल्फर के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये फॉस्फोरस इस सल्फर के डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को डाल देता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो सल्फर फॉस्फोरस के पास तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सल्फर के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और फिर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा इस तरीके से। तो ये पूरी ये कंपाउंड जो है यहाँ पर अलग हो जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर रह जाएगा नेगेटिव चार्ज, और फिर हम इसका वर्कअप करा लेंगे और ये OH। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी रिटेंशन देखने को मिली कि जहाँ से ये सल्फर अटैच था, तो जब ये ऑक्सीजन अटैच्ड होगा वो बिल्कुल उसी पोजीशन पर अटैच्ड होगा जहाँ से ये पहले सल्फर अटैच था। तो जो भी ग्रुप का माइग्रेशन होगा हमेशा रिटेंशन के साथ होता है, बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है। और 2-3 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि एलाइलिक कार्बन तो आपको हर सिग्माट्रोपिक में ढूंढना होता है, लेकिन इसमें एलाइलिक कार्बन से जो नेक्स्ट एटम है वो हमारा हेट्रो एटम होना चाहिए, और हेट्रो एटम से जो नेक्स्ट एटम है उसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रिटेंशन के साथ होता है। अब अगर हम देखें कि ये जो X है यानी जो हमारा हेट्रो एटम है, अगर ये ऑक्सीजन होता है यानी ये ऑक्सीजन है, और जो Y हमने यहाँ पर यूज किया था, Y और X से क्या मतलब है, जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था ना, ये X और ये Y। तो अगर X ऑक्सीजन है हमारा और Y अगर हमारा कार्बन है, तब हम ऐसी रिएक्शन को बोल देते हैं विटिक रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर ये विटिक रीअरेंजमेंट बोला जाता है इसको। विटिक रीअरेंजमेंट में होगा क्या, यहाँ पर हमने लिया हुआ है जैसे कि कंपाउंड है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से हमने ये एक बेंजाइल ग्रुप जोड़ा हुआ है, और यहाँ पर है ये एलाइल ग्रुप। एलाइल ग्रुप क्या होता है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, ये पूरा का पूरा एलाइल ग्रुप हो गया। और यहाँ पर ये बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, ये फिनाइल रिंग जुड़ी हुई यानी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से नेक्स्ट CH2, तो ये पूरा का पूरा बेंजाइल ग्रुप कहलाता है। तो अब इस कंपाउंड में अगर हमने ब्यूटाइल लिथियम यानी ये भी फिर से एक बेस है, और बेस का क्या काम होता है, बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। और वो हाइड्रोजन हम कहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम निकालेंगे एक H को, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ डीलोकेलाइजेशन में जा सकता है, तो इजीली ये H यहाँ पर निकल सकता है। तो ये जब H निकलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा वो नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर फिर से 2-3 देखने को मिलेगी। फिर एलाइलिक कार्बन हमारा ये है, इसको नंबर 1 दिया, ये नंबर 2, ये नंबर 3। 1 कार्बन से जो भी ऑक्सीजन एटम अटैच है उसको नंबर 1 दिया, और जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसको 2 दिया। और फिर से वही 1-1 के बीच का बॉन्ड टूटेगा, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा, और 1-2 के बीच में फिर से नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर हम जो बेस ने H+ निकाला था वो वापस इसको देगा, इस तरह से हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। तो ये विटिक रीअरेंजमेंट होगा अगर हमने X को ऑक्सीजन लिया हुआ है तो, और Y हमारा कार्बन है तो। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, जब हमारा X जो है N है और Y = कार्बन है, यानी ये ज़्यादातर रिएक्शन वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं जो ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट होते हैं। देख रहे हैं नाइट्रोजन 4 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव चार्ज, तो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है इसमें। और फिर इसके बाद नाइट्रोजन इलिड बनता है, नाइट्रोजन इलिड में हमें ये रिएक्शन देखने को मिलती है 2-3। तो यहाँ पे फिर से हमने ब्यूटाइल लिथियम डाला है, ब्यूटाइल लिथियम बेस है। बेस फिर से कहाँ से निकालेगा, अब की बार ये नेगेटिव यहाँ से, जहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन होती है। और एसिडिक हाइड्रोजन हमें कैसे मालूम पड़ती है कि उस पर निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है अगर वो डीलोकेलाइज हो रहा है या फिर वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो एक एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस
जो हमारा ये एस्टर ग्रुप है, देखिए इस तरह से बना हुआ होगा। ये नाइट्रोजन हमने ले लिया सपोज यहाँ पर, ये यहाँ पर आया, ये C डबल बॉन्ड O और OET, हम इस तरह से तो दिखा सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये ऑक्सीजन पर, यानी कि डीलोकेलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ये एक एसिडिक हाइड्रोजन हो गई। तो यहाँ से H निकला और यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज। फिर से हमें नंबरिंग देनी है। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन हमारा 1 है, यानी एलाइलिक कार्बन है, तो 1 2 3 और 1 से जो ग्रुप अटैच्ड है यानी नाइट्रोजन एटम, हेट्रो एटम अटैच्ड है, उसको हमने नंबर 1 दिया और नंबर 2 दिया। तो ये जो कंपाउंड हमारा बन के आता है इसको हम नाइट्रोजन इलिड कहते हैं। नाइट्रोजन की जैसे फॉस्फोरस इलिड होता है, सल्फर इलिड होता है, ऐसे ही हम यहाँ पर इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं कि नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव चार्ज और नेक्स्ट जो एटम है उस पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो वो हमारे नाइट्रोजन इलाइड या इलिड कहलाते हैं। ऐसे ही फॉस्फोरस इलाइड भी होते हैं, इसी तरह से फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज और नेक्स्ट कार्बन एटम पर नेगेटिव। इसी तरह से सल्फर इलिड होते हैं, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर इलिड बन के आया और अब हमारे पास क्योंकि थर्मल कंडीशन है तो यहाँ पर हम 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक यहाँ दिखा सकते हैं। वही 1,1 वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, 1,2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और 2,3 के बीच में यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये हम इस तरह से यहाँ इसको शो भी कर सकते हैं। तो अब जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, वो हमने यहाँ खत्म ही कर दिया। 2 और 3 के बीच में यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड हमने यहाँ शो कर दिया। फिर यहाँ पर जो है 1 2 के बीच में ये डबल बॉन्ड आया, तो हमने इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं कि 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट किस तरह से हो सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल के हिसाब से, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल्स। ये हम सिर्फ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अंडर पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल्स जो ज़्यादा डिटेल में है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में होते हैं। तो वहाँ पर जब कभी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको। अभी ये सिर्फ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के कंसर्न में पढ़ रहे हैं इसको। तो फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स विच अंडरगो रैपिड डीजेनरेट रीअरेंजमेंट। रैपिड डीजेनरेट रीअरेंजमेंट क्या होता है कि अगर हमने जो रिएक्टेंट लिया है वैसा ही उसमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो और रैपिड शिफ्ट से हमें जो प्रोडक्ट मिले वो बिल्कुल वही हो जो हमारा रिएक्टेंट था। जैसे हमने कोप रीअरेंजमेंट देखा था, ये एग्जाम्पल है कोप रीअरेंजमेंट का। कोप रीअरेंजमेंट में हमने 1,5 हेक्साडाइन ली थी, तो यहाँ पर भी हमारे फिर वही है कि 1,5 हेक्साडाइन है और ये भी जो रिएक्टेंट था वो भी 1,5 हेक्साडाइन है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी 1,5 हेक्साडाइन है। तो दोनों ही हमें क्योंकि सेम मिल रहे हैं, प्रोडक्ट भी और रिएक्टेंट भी, तो ऐसे रीअरेंजमेंट को हम डीजेनरेट रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डीजेनरेट रीअरेंजमेंट शो करते हैं उन्हें हम बोल देते हैं फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल्स। ठीक, और यहाँ पर हमेशा एक रैपिड बॉन्ड शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। और जो ये हमारा कन्वर्जन हो रहा है एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में, इन स्ट्रक्चर को के इस कन्वर्जन को हम बोल देते हैं वैलेंस टॉटोमेरिज्म, और इन आइसोमर्स जो बनते हैं हमारे उनको हम बोल देते हैं वैलेंस टॉटोमर्स। तो जैसे पहला एग्जांपल हमारा कोप रीअरेंजमेंट का, जनरली 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। ये तो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक सबसे पहले इसमें कोप रीअरेंजमेंट है। कोप रीअरेंजमेंट में फिर वही था कि 3,3 के बीच में बॉन्ड बनेगा, 1,1 वाला बॉन्ड टूटेगा और 1,2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। ये तो मैं आपको पहले भी समझा ही चुकी हूँ। तो हमने यहाँ एलाइलिक कार्बन लिया 1 2 3 और इससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट कार्बन 1 2 3, तो 1 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ और 3 3 के बीच में बॉन्ड बना। तो ये हमारा कंपाउंड, जो ये दोनों कंपाउंड थे वो दोनों कंपाउंड बिल्कुल सेम है, यानी कि डीजेनरेट रीअरेंजमेंट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमारा कोप रीअरेंजमेंट का ही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, एलाइलिक कार्बन ढूंढना है डबल बॉन्ड से। नेक्स्ट कार्बन हमारा 1, एलाइलिक कार्बन हुआ 1 2 3, इससे नेक्स्ट कार्बन फिर हमें 1 नंबर देना है, ये 2 और ये 3, फिर से बॉन्ड का शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड शिफ्ट में आपको देख रहे हैं ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, दोनों कंपाउंड हमारे सेम है। तो ये भी एक फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें जो कंपाउंड हमने लिया है वो है बुलवेलिन। बुलवेलिन जो होती है उसके कम से कम देख सकते हैं आप इतने सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर, करीब 12,09,600 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं इस रैपिड रीअरेंजमेंट से, क्योंकि उसमें काफी सारे यहाँ पर डबल बॉन्ड्स हैं और एलाइलिक कार्बन काफी सारे बनते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, जैसे सपोज ये एक स्ट्रक्चर हमने लिया बुलवेलिन का,
यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन है, हमने उसको नंबर दे दिया, ये 1 दे दिया, ये 2 दिया, ये 3 दिया। 1 से नेक्स्ट कार्बन फिर से हमने 1 दिया, फिर ये 2 और ये 3। 1 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, 3 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा और 1 2 के बीच में बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और 3 3 के बीच में नया बॉन्ड बन गया है और ये 1 1 का बॉन्ड जो ये बॉन्ड था वो ब्रेक हो चुका है। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये इसमें देखिए कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ये हमने 1 2 3 लिया और अगर हम इससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट एटम यहाँ पर भी 1, ये 2 और ये 3 ले सकते हैं। तो देखिए 1 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और 3 3 के बीच में फिर से बॉन्ड बन जाएगा और 1 2 के बीच ये बॉन्ड चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऐसा करने से हमें वापस से यही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं सारी, वापस से हमें वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो दोनों सेम स्ट्रक्चर होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से 1 वाला कार्बन, हम इसको भी तो मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो अगर हम ऐसा करें तो ये 1 1 के बीच का बॉन्ड टूटेगा और 3 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड चला जाएगा। तो वो हम इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर बॉन्ड शो नहीं किया, देखिए ये यहाँ पर ऐसे है। देखिए ये 3 3 के बीच में नया बॉन्ड बना है तो वो हमने 3 3 के बीच में नया बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ये डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट हुआ था तो ये डबल बॉन्ड हमने यहाँ नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट किया। ये 1 1 वाला बॉन्ड टूटा था तो हमने यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ा और 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड आया था तो 1 2 के बीच में यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। तो एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। तो आप वापस से उसी स्ट्रक्चर पर भी पहुंच सकते हैं और आप इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी मिल सकते हैं। तो इस तरह के करीब 12,09,600 स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वापस से वो भी मिल सकता है और एक नया स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलता है। तो ये वैलेंस ऑटोमेर्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जितने भी स्ट्रक्चर्स यहाँ बनते हैं वो वैलेंस ऑटोमर्स होते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम फ्लेक्सोनियल मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था फ्लेक्सोनियल मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पर ये खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा ये चल रहा है सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट 1 3 और 1 5 करके जो हम देख रहे थे, इसमें हम वुडवर्ड हॉफमैन रूल देखेंगे और उसके बाद हकल-मोबियस मेथड बचा हुआ है वो देखेंगे। उसके बाद फिर ये सिग्माट्रॉपिक रिएक्शंस यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।